हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जो सही जानकारी है, जो सही दृश्य है, जो सही तस्वीर है और जो सही में दिल्ली का माहौल इस वक्त है, आप तक वो पहुंचा रहा है ताकि आपको यह समझ आ जाए कि दिल्ली में बिल्कुल सामान्य स्थिति है। लोग रोजमर्रा की जिंदगी आराम से जी रहे हैं, शांति है और हर तरफ से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज के जो संवाददाता हैं आप तक जानकारी पहुंचा भी रहे हैं। उन तस्वीरों को देखकर ही आपको अंदाजा मिल गया होगा कि कहीं भी कोई इस तरीके का वातावरण नहीं है। और ऐसे में दर्शकों को हम यह भी बता दें, दरअसल ये जो वक्त है इस वक्त प्रधानमंत्री कार्यक्रम का है। एबीपी न्यूज पर आप देखते हैं अपना ये पसंदीदा कार्यक्रम प्रधानमंत्री, लेकिन आज ये कार्यक्रम आप इस वक्त नहीं देख पाएंगे क्योंकि दिल्ली में जो स्थिति है हमारे लिए जरूरी है कि दर्शकों तक हम सही जानकारी पहुंचाएं। सोशल मीडिया से जो उन तक जानकारी पहुंच रही है कई बार झूठी बातें उसमें होती हैं। ऐसे में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एबीपी न्यूज ये बड़ी कवरेज आप तक लेकर आया है। एक बार फिर से बता दें आपको बड़ी खबर, पूरी दिल्ली में शांति है, कहीं भी कोई अप्रिय वारदात की सूचना नहीं है। दिल्ली पुलिस का भी यह कहना है कि अफवाह पर ध्यान आप ना दे। एबीपी न्यूज भी यही अपील करता है और एबीपी न्यूज के तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से प्रफुल्ल श्रीवास्तव का हम रुख करना चाहेंगे। प्रफुल्ल, आप जहां पर मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली में, वो कौन सा इलाका दिल्ली का है और माहौल क्या है वहां पर? दिक्कत आ रही है प्रफुल्ल की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। निपुण सहगल का ही एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। निपुण, आपके पीछे बहुत लोग नजर आ रहे थे जहां पर आप मौजूद हैं, जरा उन लोगों से ही बात कीजिए। अफवाहों का जो ये बाजार गर्भ है उस पर लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल मैं इन तमाम लोगों से आपकी बात करवाता हूं अखिलेश, और दर्शकों को भी सुनवाता हूं कि जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कहना है। आप बताइए, आपका क्या नाम है और आपको क्या जानकारी मिली थी? मैं मेरठ से आ रहा हूँ, मेरा शोक कुमार नाम है। मुझे जानकारी मिली थी दिल्ली में अपना दंगे हो गए, कुछ हुआ है, लेकिन मैं ऐसा दिल्ली में आया, मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। शांति है, वो शांति बनाए रखे। सब रेस्टोरेंट वगैरह सब खुल चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने अफवाह फैलाई है, मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। मैं मोहन गार्डन रहता हूँ, वहां भी मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि हमें जानकारी मिली है कि शुरू में जब इस इलाके में अफवाह फैली तो मार्केट बंद हो गई, तमाम लोग अपने घर की तरफ भागने लगे, लेकिन बाद में पुलिस ने आकर समझाया और दुकानें भी खुलवाई। क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है सर। पुलिस ने आगे समझाया कि अफवाह है, उसके बाद धीरे धीरे सामान्य होता चला गया। 10 से 15 मिनट में सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन आप लोगों को ये लगता है कि इस तरह से जो अफवाह फैलाई गई है उससे स्थिति कुछ भी हो सकती थी? लोग डर कर कोई गलत कदम भी उठा सकते थे? हाँ, लोग गलत कदम भी उठा सकते थे, पर लोगों ने बड़ी समझदारी से प्रिकॉशन ली और पुलिस ने भी मदद करी प्रिकॉशन की। रेस्टोरेंट्स और जो ई टेबल्स की शाम का टाइम था, शाम के टाइम लोग संडे का दिन है पार्टी के लिए जाते, वो भी बंद हुए। फिर उसके बाद लोग आए, पुलिस ने भी मदद करी, प्रशासन ने भी मदद करी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी मदद दी। लोगों ने समझदारी करी कि भड़कावे में नहीं आया अफवाह में, पहले उसको स्टडी किया लोगों ने, उसके बाद अपने ग्रुपों में डिस्कस करके नॉर्मल सी करके प्रिकॉशन लिया है। अच्छा, आप में से कोई बता रहा था कि कुछ सट्टेबाजी का, जुएबाजों पर कार्रवाई के लिए पुलिस गई थी, जिसके बाद भी अफरा तफरी हुई है। तो क्या घटना हुई थी, किसी को कोई बता सकता है हमको? वो सुनी सुनाई खबर है, वो सुनी सुनाई खबर है कि यहाँ ख्याला वाली विष्णु गार्डन साइड कोई सांसी रघुवीर नगर वाली साइड सांसी या सट्टेबाजों के लिए प्लेन ड्रेस में पुलिस पकड़े गई है, वहाँ फायरिंग या पथराव हुआ है। ये सुनी सुनाई है, कंफर्मेशन हमारे को भी नहीं है। वो प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट कंफर्म करे, उसी से ही सारी अफवाह फैली है। तो एक बार मेट्रो भी सुना था बंद हो गई, तो लोगों जी। तो अच्छा, ये जो जानकारी है ना, ये पुलिस ने भी कहा था कि कुछ जुआ खेल रहे लोगों पर कार्रवाई के बाद कुछ पैनिक की स्थिति बनी थी, लेकिन सच बात यह है कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और इनकी आड़ लेकर जो अफवाह फैलाने की कोशिश की गई है। पूरी दिल्ली में तमाम मोहल्ले हैं, तमाम इलाके जहां कोई घटना भी नहीं हुई किसी तरह की, लेकिन वहां भी अफवाह फैला गई। तो हम सबको अफवाह से बचना है, ना उसका शिकार बनना है, अफवाह से बचना है। और देखिए, लोग भी समझदार हो रहे हैं। जिस तरीके से आपके साथ जो लोग मौजूद थे निपुण, वो अपनी बात रख रहे थे, लोग अब ये समझ चुके हैं कि कौन लोग हैं जो उन्हें बांटना चाहते हैं। आखिरकार जो ये दंगे फसाद होते हैं, आम लोगों का नुकसान होता है और ऐसे में जरूरत इस बात की है कि लोग सावधान रहें। जो भी अराजक तत्व हैं उनके बारे में फौरन लोकल पुलिस को इत्तला कीजिए, जानकारी दीजिए, ताकि जो असली जगह उनकी है, ऐसे लोगों की, असामाजिक तत्वों की जेल, वहां उन्हें पहुंचाया जा सके। एक बार फिर से जरा प्रफुल्ल श्रीवास्तव के पास हम पहुंचते हैं। प्रफुल्ल, आप इस वक्त दिल्ली में कहां मौजूद हैं, जरा बताइए वहां पर क्या स्थिति है?
अखिलेश, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली का मौजपुर इलाका है। यहाँ पर हिंसा हुई थी, लेकिन अब यहाँ एकदम स्थिति सामान्य है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए बताता हूँ कि इस समय यहाँ स्थिति क्या है। ये सामने आप देख सकते हैं, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन अभी भी ट्रैफिक जो है इस रोड पर हम देख पा रहे हैं। और जिस तरह से आम दिनों में होता था ट्रैफिक, वैसे ही अब यहाँ नजर आ रहा है। पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए हुए हैं, पुलिस बल यहाँ तैनात है। इसके अलावा आरएएफ की जो टीम है वो भी यहाँ तैनात है और अलग अलग टुकड़ियों में यहाँ पे बांटी हुई हैं, जो कि अलग अलग जगहों पे इस समय खड़ी हैं। आगे बाबरपुर मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो का जो संचालन है वो भी सुचारू रूप से चल रहा है, कोई असर नहीं है। अब से कुछ देर पहले यहाँ तक दुकानें खुली थी, जो मार्केट है मेरे इस तरफ, यहाँ दुकानें खुली थी, लेकिन अब रात के 10 बज चुके हैं तो दुकान धीरे धीरे बंद होना शुरू हो चुकी हैं। अब एक आध दुकान मैं देख सकता हूँ कि खुली हुई है, लेकिन ज्यादातर दुकानें यहाँ पर खुली हुई थी। जनजीवन एकदम सामान्य है। ट्रैफिक अभी भी आप देख सकते हैं, ये ट्रैफिक देखें तो आप बिल्कुल सामान्य है सब कुछ यहाँ पर। और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और खुद पुलिस के जो यहाँ पे आला अधिकारी हैं, एसीपी और एसएचओ रैंक के अफसर हैं, वो यहाँ पर गलियों में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि इस तरह की जो अफवाह फैली है उसका असर यहाँ हो सकता है, क्योंकि 23 और 24 को सबसे पहले यहीं पे हिंसा हुई थी, तो उस वैसा ना हो और जो हिंसा के बिल्कुल प्रफुल्ल। और देखिए, हमारे दर्शक भी इस बात को समझे कि कैमरा झूठ नहीं बोलता है। एबीपी न्यूज के कैमरे के माध्यम से हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं कि दिल्ली में सब कुछ सामान्य है। ओम प्रकाश तिवारी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे एक और सहयोगी। ओम प्रकाश, पुलिस यह कह रही है कि कई कॉल्स आई थी उनके पास, कई फोन तो आए थे, लेकिन सब कुछ सामान्य है, बिल्कुल सही है दिल्ली में। बिल्कुल अनुराग, मैं आपको बता दूं 8 से 10 कॉल शुरुआती दौर में पुलिस को मिली थी और हर कॉल वेरीफाई की दिल्ली पुलिस की टीम ने वहां जाकर, लेकिन ऐसी कोई भी चीज नहीं पाई गई। दिल्ली पुलिस के एक आला अधिकारी ने इस बारे में बताया है कि ये जानबूझकर एक साजिश के तहत अफवाहें फैलाई जा रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जांच दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है कि अफवाह कहां से फैलाई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि दिल्ली में कहीं भी कानून व्यवस्था खराब नहीं है, एकदम चाक चौबंद कानून व्यवस्था है, कहीं भी किसी तरह के किसी दंगे लड़ाई की कोई खबर नहीं है और ऐसे में जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुराग, तो ओम प्रकाश तिवारी को आपने सुना, वो बता रहे थे कि पुलिस की निगाह उन सभी लोगों पर है जो अफवाह फैला रहे हैं। तो अफवाह फैलाने वालों, आप सावधान हो जाइए, बहुत जल्द आप पकड़े जाएंगे, आपको जेल जाना पड़ेगा। आप कोई भी इस तरह की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से ना फैलाएं जिससे हिंसा का जो वातावरण है एक बार फिर से दिल्ली में बने। बिल्कुल सामान्य है इस वक्त दिल्ली में स्थिति। एबीपी न्यूज आपको पल पल की जानकारी, दिल्ली के हर क्षेत्र की जानकारी लगातार दे रहा है। और आइए शाहीन बाग का एक बार हम फिर से रुख कर लेते हैं। शाहीन बाग वो इलाका जहां पिछले काफी दिनों से प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। निवेदिता शांडिल, एबीपी न्यूज संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं। निवेदिता, अभी क्या स्थिति है शाहीन बाग में? अभी जो स्थिति है वो बताने से बेहतर होगा कि मैं लोगों को दिखा दूं कि क्या यहाँ पे माहौल है। आप देखिए, यहाँ पे पुलिस जो फोर्स है वो भी पहले के मुकाबले कम हो गई है। शाम तक भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे मौजूद थी, मगर अभी आप देखिए सड़क खाली है, कुछ ही पुलिस वाले मौजूद है, बैरिकेडिंग भी आगे तक लगी हुई है, पूरी सड़क जो है वो खाली है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं वो अंदर शांति से बैठे हुए हैं, जहाँ पे वो रोज बैठा करते हैं। यहाँ पे अफवाह इसलिए भी घातक हो जाती है क्योंकि पहले भी कुछ लोग यहाँ पे आकर के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात कर चुके हैं। ऐसे में अंदर से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लोगों में एक पैनिक, एक घबराहट हो गई थी कि क्या होने वाला है, आखिर सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें क्यों हैं कि यहाँ पे कुछ लोग आने वाले हैं। इसको लेकर अंदर काफी घबराहट थी, मगर जल्दी ही ये साफ हो गया। जैसे ही पुलिस ने एक एक करके साफ करना शुरू किया कि किसी भी इलाके में किसी भी किस्म के भगदड़ नहीं है, किसी भी किस्म की सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई है, तब जाकर के यहाँ भी जो लोग हैं वो शांत हुए, उनकी घबराहट कम हुई। क्योंकि यहाँ को लेकर के काफी जो बुरी खबरें हैं वो सोशल मीडिया पे लगातार तैर रही थी। यहाँ पे जो आसपास जो इलाके हैं, ओखला हुआ, बाटला हाउस या फिर मदनपुर, इन सब जगहों पे लगातार लोगों में घबराहट थी। लोग दुकानें बंद करने लगे, लोगों को लगा कि कुछ सांप्रदायिक हिंसा होने वाली है, कुछ लोग शाहीन बाग की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी जो अफवाहें थी, झूठी खबरें, वो लोगों के बीच में तैर रही थी, जिसकी वजह से काफी यहाँ पे पैनिक का माहौल था। मगर जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने काम किया वो काबिल तारीफ है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में अब इस वक्त शांति पसरी हुई है। मदनपुर की बात करें तो शांति है पूरे इलाके में, ओखला के आसपास हर चौराहे
चौराहे पे, हर इलाके में पुलिस वाले खुद पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सुरक्षा कितनी कड़ी है, यहाँ पे किसी का आना मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसे में जो बातें थी, जो खबरें थी, वो पूरी तरह से गलत हैं। और जो भी खबरें अभी भी आ रही हैं जिसको लेकर के लोगों में घबराहट हो रही है, और खासतौर से जो लोग सोशल मीडिया के जरिए इन जानकारियों को ले रहे हैं, उनसे खास तौर से रिक्वेस्ट की जा रही है, दिल्ली पुलिस सलाह दे रही है कि इन खबरों को ना फैलाएं, वरना मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल, अफवाह आप ना फैलाएं, ये गैर कानूनी है, आप जेल जा सकते हैं। एबीपी न्यूज लगातार आपसे कह रहा है, दिल्ली वालों से कह रहा है, जो सही सूचना हो वही आप दूसरों तक पहुंचाएं। जो भी सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, जो भी जानकारी आप तक आ रही है, आप सीधे वो जानकारी आगे ना बढ़ाएं जब तक आप उसे क्रॉस चेक ना करें। गौतम गंभीर का ट्वीट आ गया है, वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली वालों से अपील करता हूं, किसी भी अफवाह का शिकार ना बने, शांति और भाईचारा बनाए रखिए, सब ठीक है। और यही एबीपी न्यूज भी आपको कह रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं राघव चड्ढा, उन्होंने ट्वीट किया, कुछ शरारती व असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था बिगाड़ने के लिए अफवाहें फैला रहे हैं। मैंने पुलिस के आला अधिकारियों से बात की है, स्थिति बिल्कुल सामान्य और शांत है, अफवाहों से बचें, यह कहना राघव चड्ढा का। और एबीपी न्यूज भी आपको अपने कैमरों के माध्यम से, रिपोर्टर्स के माध्यम से ग्राउंड जीरो से हर जानकारी दे रहा है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं राजौरी गार्डन की कुछ इस वक्त की तस्वीर। राजौरी गार्डन में किस तरीके का माहौल है आप देखेंगे, इन तस्वीरों के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। यहाँ पर एब्सोल्युटली नॉर्मल है। ख्याला थाने में कुछ जुआ खेलते हुए व्यक्तियों को पकड़ा गया था, तो उन व्यक्तियों को जब पकड़ा गया था तो जब वो कुछ उसमें से निकल करके बाहर भागे तो उन्होंने इस प्रकार की अफवाह को चालू करा, और जिसके चलते एक बार को कुछ लोगों के बीच में अफवाह फैली थी। परंतु एब्सोल्युटली नॉर्मल है, कोई किसी प्रकार का गैदरिंग नहीं है, कोई किसी प्रकार की घबराहट नहीं है, कोई किसी प्रकार के भाईचारे में कमी नहीं है। अमन कमेटी हमारे साथ में है, हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ में है, हमारे सिख भाई हमारे साथ में है, हमारे हिंदू भाई हमारे साथ में है, एंड वी आर ऑन द ग्राउंड्स, एब्सोल्युटली नॉर्मल। अब सोचिए जरा, ये कुछ हद तक हास्यास्पद भी है। कुछ जुआरियों ने इस तरीके से अफवाह फैला दी, जुआ खेलते हुए पकड़े गए, उन्होंने इस तरीके की बात कह दी कि लोग घबरा गए, डर गए। लेकिन स्थिति यही है, सच्चाई यही है कि दिल्ली में बिल्कुल सामान्य है सब कुछ। लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है पटरी पर है। आप देख रहे थे तस्वीरें भी, मेट्रो का परिचालन बिल्कुल सुचारू तरीके से जारी है, बाजारें खुली हुई हैं, रविवार का दिन है, लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलते हैं, वो लोग भी सड़कों पर नजर आए। हालांकि लोगों को जागरूक थोड़ा किया जा रहा है, उन तक जानकारी भी पहुंचाई जा रही है ताकि किसी तरह से कोई अफवाह को आगे ना फैलाए। आप लोग किसी प्रकार की किसी अफवाह पर ध्यान मत दें, अपनी दुकानें खोलें, अपना रूटीन काम जैसे करते हैं वैसे करते रहिए। किसी प्रकार की किसी भी अफवाह पर आप ध्यान मत दें। दुकान खोलिए, काम करिए, रूटीन काम करते रहिए। किसी प्रकार की किसी अफवाह पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। आप लोग किसी प्रकार की किसी अफवाह पर ध्यान मत दें, अपनी दुकानें खोलें, अपना रूटीन काम जैसे करते हैं वैसे करते रहिए। किसी प्रकार की किसी भी अफवाह पर आप ध्यान मत दें। दुकान खोलिए, काम करिए, रूटीन काम करते रहिए। किसी प्रकार की किसी अफवाह पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। और देखिए, पुलिस की एक बहुत अच्छी भूमिका, सकारात्मक कदम इस पुलिस ने उठाया है, दिल्ली पुलिस ने। जिस तरीके से ये घोषणा की जा रही है, पुलिस की तरफ से मुनादी की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, दुकानें खोलें, बाजार खुली रखें। और राजौरी गार्डन के पूर्व विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी थोड़ी देर पहले एक वीडियो जारी किया उसी इलाके का, और उस वीडियो में क्या कुछ उन्होंने बात बताई है, सुनिए आप भी, देखिए उस वीडियो को। बिल्कुल यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं विष्णु गार्डन में खड़ा हूँ ख्याला में। यहाँ पे कोई ऐसे दंगे फसाद नहीं हुए, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं चाहता हूँ नेशनल मीडिया ये सबको जानकारी दे। लोग घरों से बाहर डंडे, वहां से रॉड देकर सड़कों पे निकल आए, लोग मंदिरों के बाहर खड़े हैं, लोग गुरुद्वारों के बाहर कृपाने लेके खड़े हैं इस दहशत से कि बहुत कुछ होने जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूरे इलाके में घूम रहा हूँ, इलाके के अंदर शांति का माहौल है, किसी की भी तरह की, लेकिन अफवाहों के कारण लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। विष्णु गार्डन, ख्याला, टैगोर गार्डन, रवि नगर, मैं इस सारे इलाके के अंदर, मादीपुर, रघुवीर नगर, मैं सब में जाकर आया हूँ और मैं व्यक्तिगत तौर पर सब लोगों के बीच में खड़ा हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ शांत है और शांति का माहौल है। तो दिल्ली की जो हकीकत है, जो वस्तु स्थिति है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो सच्चाई है
वो इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं और सच्चाई यही कि दिल्ली में बिल्कुल शांति है, सब कुछ सामान्य है। भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के लीडर हैं आशीष सूद, उन्होंने भी ट्वीट करके कुछ जानकारी दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको दिखाते हैं। पश्चिमी दिल्ली में दंगे हो गए, ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, सावधान रहें। मैंने सभी पुलिस के आला अधिकारियों से चर्चा की है। जनकपुरी और आसपास के क्षेत्र में, रजौरी से लेकर जनकपुरी के आसपास के किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार का दंगा नहीं है। ये वे लोग हैं जो दिल्ली में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना कहीं नहीं हुई। तो दिल्ली में सामाजिक सौहार्द का वातावरण बना हुआ है। ये तमाम जो रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं या जिन लोगों को भी आपने सुना या फिर एबीपी न्यूज के जो रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप तक जो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जो खबर पहुंचा रहे हैं, उसका लबोलुआब यही है कि दिल्ली में शांति है। देश की राजधानी दिल्ली बिल्कुल सामान्य स्थिति यहां पर है। बाजार खुले हुए हैं, हालांकि अब चूंकि देर रात का वक्त हो रहा है तो वैसे भी बाजार बंद होने लग जाते हैं। वैसे जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये देखिए एक मेट्रो स्टेशन से लोग निकलते हुए नजर आए। पुलिस वाले मुस्तैद हैं जगह जगह ड्यूटी पर, और ऐसे में दिल्ली में घबराहट का वातावरण बिल्कुल भी नहीं। अफवाहों का बाजार जरूर गर्म हुआ था, लेकिन ऐसे असामाजिक तत्वों को आप एलिमिनेट करें, उन्हें पहचानें और उनके बारे में पुलिस को फौरन जानकारी दीजिए ताकि ऐसे लोग पकड़े जाएं, इन्हें जेल पहुंचाया जाए। ये ऐसे लोग हैं जो हमारी और आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। अमन चैन के दुश्मन हैं ये अराजक तत्व जो अफवाह फैलाते हैं। और आपसे एबीपी न्यूज अपील करता है कि जो भी आपको जानकारी मिलती है, हमारी जो खबर है उसके जरिए आप उसे क्रॉस चेक जरूर करें। और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का क्या कहना है आज जो ये खबर अचानक से फैली थी उस पर, सुनिए आप। किसी ने रूमर फैला दिया, एवरीथिंग इज ओके, सारे मेट्रो बिल्कुल एज इट इज चल रहे हैं, कहीं कोई इस टाइम मेट्रो बंद नहीं है। और थोड़ा सा किसी ने रूमर फैला दिया, उसके बाद में ये सब कुछ नॉर्मल हो गया, कुछ भी नहीं है, कोई खास नहीं है। सब तमाम मेट्रो ओपन है, सारे गेट्स ओपन है, मेट्रो स्मूथ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते एबीपी न्यूज आप तक सही जानकारी पहुंचा रहा है ताकि आपके अंदर, दिल्ली वालों के अंदर कोई भी भय का वातावरण ना हो। पुलिस देखिए किस तरीके से लगातार घोषणा करके भी जानकारी दे रही है। एक बार फिर से सुनिए क्या कह रहे हैं पुलिस वाले। अपने दुकानें खोले, अपना रूटीन काम जैसे करते हैं वैसे करते रहिए। किसी प्रकार की किसी भी अफवाह पर आप ध्यान मत दें। दुकान खोलिए, काम करिए, रूटीन काम करते रहिए। किसी प्रकार की किसी अफवाह पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। आप लोग किसी प्रकार की किसी अफवाह पर ध्यान मत दें। अपने दुकानें खोले, अपना रूटीन काम जैसे करते हैं वैसे करते रहिए। किसी प्रकार की किसी भी अफवाह पर आप ध्यान मत दें। दुकान खोलिए, काम करिए, रूटीन काम करते रहिए। किसी प्रकार की किसी अफवाह पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। आप लोग किसी प्रकार की किसी अफवाह पर ध्यान मत दें। अपने दुकानें खोले, अपना रूटीन काम जैसे करते हैं वैसे करते रहिए। किसी प्रकार की किसी भी अफवाह पर आप ध्यान मत दें। दुकान खोलिए, काम करिए। और देखिए सबसे जरूरी बात तो यह है कि जो जानकारी आप तक सोशल मीडिया से आ रही है, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए आए या ट्विटर या फेसबुक के जरिए, उस पर सीधे सीधे आप यकीन ना करें। उस जानकारी के बारे में आप एबीपी न्यूज देखकर उसे एक बार क्रॉस चेक करके ये समझें कि क्या ये सही है या फिर गलत है। हम आपको लिए चलते हैं जरा तिलक नगर। हमारे साथ निपुण सहगल हमारे सहयोगी लगातार वहां से जुड़े हुए हैं और उनके साथ बहुत सारे लोग भी हैं, स्थानीय लोग। निपुण, थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, लोग भी अब सजग हैं, सतर्क हैं और वो समझ रहे हैं कि उन्हें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। जरा बात कीजिए उनसे। बिल्कुल लोग ये समझ रहे हैं। और तिलक नगर के बारे में आपको बताऊं, ये सिख बहुल इलाका है, लेकिन यहाँ हिंदू भी हैं, आसपास में मुस्लिम कॉलोनीज भी हैं, तो एक बहुत मिश्रित आबादी यहाँ पर है और बहुत मेल मिलाप से लोग रहते हैं। हाल फिलहाल के दिनों में ऐसी कोई घटना यहाँ पर सुनने को नहीं मिली। तो अफवाह फैलाने वालों का निश्चित रूप से मकसद शांति को भंग करना था। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। एक बुजुर्ग सरदार जी हैं, आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि आपने कुछ देखा था। मैं 7:15 पे यहाँ बाइक में चंद्र बिहार जा रहा था और वहाँ वाया विष्णु गार्डन और ये 830 के स्टैंड के ऊपर से निकला हूँ तो वहाँ 100-200 लड़के हल्ला गुल्ला हो रहा था। तो हम बोला पता नहीं बाइक वापस कर रहे थे
तो फिर हमने कोशिश किया तो देखते निकल जाएंगे, निकल के सीधा हम चले गए। आगे जाके 2-4 मिनट के बाद ही वाइफ का फोन आ गया, तिलक नगर में दंगा हो गया, दुकानें बंद कर दी हैं। और आप कहाँ पर हो? मैं कहा मैं विष्णु अपना 830 के स्टैंड के पास हूँ। बोले एकदम किसी के घर में घुस, यहाँ बाद में बहुत दंगे हुए हैं, मार्केट बंद हो गई है। और वाइफ ने दुकान बंद कर दी। वाइफ बोली मैं किसी के घर जा रही हूँ, ऊपर में जा रही हूँ, आप सीधा किसी के घर में घुस जाओ। तंगों की बात सच निकली आखिरकार? नहीं, कुछ अफवाह थी, खाली अफवाह थी। हम उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे के बाद फिर हम वापस आए हैं। सब अफवाह थी, कुछ नहीं, सब बाजारों में शांति थी, लेकिन मार्केटें पूरी बंद थी। जगह मार्केट थोड़ी देर के बाद खुल गई अभी ये कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए आप लोगों को क्या लगता है कि ये इस तरह से जो अफवाह फैलाई गई है, इसका क्या मकसद हो सकता है? सर, डर का माहौल पैदा करने के लिए, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे। अब हम चाहते हैं कि आगे ऐसा कुछ ना हो, इसलिए प्रशासन इसका ध्यान रखे और शांति बनी रहे, प्यार मोहब्बत बना रहे। आप क्या कहना चाहते हैं? हम घर की छत पे खड़े थे, एकदम से बाहर जैसे निकले अपनी बालकनी में, बिल्कुल देखा कि एकदम से मार्केट बंद होने लग गई। मेरे घर के सामने वाइन शॉप है, वाशा जी वाह, दुकान वान रेस्टोरेंट थे, बिल्कुल एकदम से बंद होने लग गए। हम बिल्कुल घबरा गए, एकदम से क्या माहौल हो गया। पीछे थोड़ा पीछे लोग कह रहे हैं कि भाई एकदम दंगे छिड़ गए, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा कुछ था? नहीं मालूम नहीं पड़ा, ऐसे कर रहा था कि कैसे कुछ ये अफवाह फैली है। ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ये कुछ शरारती लोगों के कारण ये अफवाह फैली है, और ऐसा कुछ नहीं था। आग की तरह ये चिंगारी फैली है। सर, हमारे यहाँ पे सुभाष नगर में रहते हैं हम, वहाँ पर भी बहुत अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन बहुत अगवा गलत फैल गई थी, बाजार बजूर सारा बंद हो गया था, लेकिन है कुछ भी नहीं सर, हुआ कुछ भी नहीं है। क्या समझते हैं आप, मतलब भाईचारा नष्ट करने की कोशिश की जा रही थी? डर का माहौल पैदा करने के लिए, ये भाईचारा खत्म करने के लिए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम चाहेंगे शांति बनी रहे और प्यार मोहब्बत बना रहे, और ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए प्रशासन ध्यान रखे, कभी ऐसी दोबारा ऐसी अफवाह न फैले। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग बिल्कुल समझ रहे हैं कि ये सिस्टमेटिक तरीके से अफवाह को फैलाया गया है। इन सब लोगों ने देखा अफरा तफरी का वो माहौल, और हमें ये जानकारी भी दे रहे हैं अब स्थितियां सामान्य भी हैं, और इन लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि शांति को खराब करने के लिए, भंग करने के लिए इस तरह की अफवाह फैलाई गई है। बाकी लोग भी जो टीवी पर देख रहे हैं वो इस बात को समझें और ऐसे किसी मैसेज को फैलने ना दें। ये अपील यहाँ के लोग भी कर रहे हैं। लगातार मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत अच्छी बात है कि जो आम लोग हैं वो भी समझ रहे हैं कि इस तरह से साजिशें रची जा रही हैं। अब आईटीओ की एक तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। दिल्ली का जो व्यस्ततम चौराहा है, इनकम टैक्स ऑफिस के पास वाला आईटीओ चौराहा, वो देखिए आप। यहां पर टॉप एंगल से जो ये विजुअल्स लिए गए हैं, जो ये तस्वीरें हैं, उसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल सामान्य आवाजाही ट्रैफिक की। ये दिल्ली के आईटीओ की लाइव तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, और जो कि हमारा सूत्रवाक्य भी है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अफवाह की इस खबर पर हमने आपको आगे रखा, दिल्ली की सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं। सच्चाई यही है कि सब कुछ सामान्य है। और अब ख्याला रघुवीर नगर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। ये दिल्ली के आईटीओ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर आपने देखा कि गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, सब कुछ सामान्य सड़क पर, पूरी दिल्ली में शांति है। ये देखिए, दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। रेड लाइट पर आपने देखा वहां पर कुछ गाड़ियां रुकी हुई थी। यह दिल्ली के व्यस्ततम चौराहों में से एक है, दिल्ली का आईटीओ, जहां पर दिल्ली पुलिस का मुख्यालय भी है, और वहां पर आप देखिए सब कुछ सामान्य है। एबीपी न्यूज के कैमरे के माध्यम से आप सच देखें। जो जानकारियां सोशल मीडिया पर हैं, जो झूठ है, उस पर यकीन मत कीजिए। और आइए हम वरुण जैन के पास अब आपको लिए चलते हैं। हमारे एक और सहयोगी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, क्या अपडेट आपके पास? दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि र्यूमर्स है, अलग अलग इलाकों में दिल्ली पुलिस को करीब 5000 से ज्यादा कॉल मिल चुकी है, जिसमें चाहे रजौरी गार्डन हो, खयाला हो, रोहिणी इलाके हो, जिसमें एक लोगों के अंदर पैनिक है, अपने आसपास किसी वारदात को अंजाम देने की बात लोग कह रहे हैं। लेकिन जब भी पुलिस कॉल पर पहुंची है, वो सभी र्यूमर्स थे। रजौरी गार्डन, खयाला इलाके में भी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि एक टीम रेड करने गई थी, वहां पर गैम्बलिंग चल रही थी, और जब पुलिस ने वहां पर रेड करी तो अपराधी भागने लगे, उनके पीछे पुलिस भागी, तब भी इलाके में तनाव हो गया कि शायद कुछ हिंसा हो रही है। इसी के चलते कई मेट्रो स्टेशन को दिल्ली के बंद करना पड़ा था, लेकिन अब सभी मेट्रो स्टेशन की एंट्री एग्जिट भी खोल दी है। स्थिति सामान्य है। पुलिस की कोशिश यही है कि सब इलाकों में जो तनाव जो बन गया उसको दूर किया जा सके। इसके लिए अलग अलग इलाकों में जो पुलिस के अधिकारी है वो खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं,
लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट की जा रही है कि लोग किसी पैनिक में ना आए, किसी रूमर को आगे ना बढ़ाए और अपनी दुकानें जिन लोगों ने खोली थी अपनी दुकानों को खोलकर अपने काम को ठीक ढंग से करते रहे। तो कहीं ना कहीं एक पैनिक की स्थिति पूरी दिल्ली के अंदर फैली हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का ये भी कहना है कि एक टीम इस बात पर भी लगी है कि आखिरकार ये जो पूरा पैनिक था ये कहां से शुरू हुआ, किसकी शैतानी थी जिसके चलते दिल्ली में इस तरीके से ये पूरा का पूरा रूमर फैला, उसके बाद पैनिक फैला। कई इलाकों में इसी पैनिक के चलते जो लोग हैं वो अपने अपने इलाके की सिक्योरिटी के लिए बाहर निकले थे। तो पुलिस ने उनसे भी गुजारिश की है कि सब लोग अपने घर में बैठे शांति से रहे और किसी भी तरह की फिलहाल अप्रिय घटना या हिंसा की जो घटना है वो दिल्ली में नहीं हुई है। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। वरुण जैन, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आपने सुना एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन को, उन्होंने ये बताया है कि कहीं से भी कोई अप्रिय वारदात की सूचना नहीं है, यानी दिल्ली में सब कुछ सामान्य है, लोगों का जनजीवन सामान्य है। और ये देखिए, सड़कों पर भी ट्रैफिक की जो आवाजाही है बिल्कुल सामान्य और दुरुस्त। ये आईटीओ का दृश्य आपके सामने। इस खबर से जुड़ी जैसे ही कोई और जानकारी आती है, हर अपडेट एबीपी न्यूज पर आप लगातार देखते रहेंगे। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।